क्या यीशु एक विदेशी परमेश्वर है? ये सवाल लगभग हर एक इंसान की मन में है। क्यों? परमेश्वर यीशु मसीह एक जगह पर जन्म लिया है, तभी लोग सोचने लगे वो परमेश्वर उसी जगह का परमेश्वर है और सारे विश्व भर का वो परमेश्वर नहीं है। वो एक विदेशी परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो इस संसार को बनाया, जो स्वर्ग को बनाया, अधोलोक को बनाया, उस परमेश्वर को हम कभी कभी समझते हैं वो एक विदेशी परमेश्वर है। आइए हम इस संदेह को आज पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम मिटाएंगे और मन पर विश्वास पाएंगे। उत्पत्ति 1:1-3 आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बादल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। प्रिय लोग, सृष्टि में परमेश्वर की हृदय में जो वचन था वो एक आवाज के जरिए बाहर निकला। परमेश्वर का वचन एक आवाज को उत्पन्न किया और वो आवाज, वो शब्द इस संसार को बनाया है। निर्गमन 3:14 में वही परमेश्वर जो इस संसार को बनाया, वो अपने लोगों को जो मिस्री देश में कष्ट उठा रहे थे, दुख उठा रहे थे, आंसू बह रहे थे, उन लोगों को बचाने के लिए मूसा कर कर एक व्यक्ति को चुना। जब मूसा को परमेश्वर ने कहा तू मिस्री देश में जाकर मेरे लोगों को छुड़ाकर आ जा, तो मूसा ने एक सवाल पूछा। वो सवाल क्या है? यदि आपकी लोग तुम्हें किसी ने बेजाह कर कर पूछे तो मैं क्या बोलूं? तब निर्गमन 3:14 का वचन को पढ़ रहा हूं। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूं उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। प्रिय लोग, परमेश्वर कोई नाम रखना नहीं चाहता, क्योंकि हम नाम रख रहे हैं। हम कई लोग हैं, हमें पहचान चाहिए, इसलिए हमें नाम चाहिए। लेकिन परमेश्वर एक ही है, एक ही है। कितनी भी धर्म है, कितनी भी मार्ग है, लोग कितनी भी कैसे भी रूप में परमेश्वर को समझें, लेकिन परमेश्वर एक है जो इस संसार को बनाया, आकाश को बनाया, इस पृथ्वी को बनाया, अधोलोक को बनाया। एक ही परमेश्वर है। तो परमेश्वर अपने लिए कोई नाम रखना नहीं चाहता। वो कहता है, मैं जो हूं सो हूं।
ऐसा या 55:11 में हम पढ़ते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उससे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उससे वह सफल करेगा। प्रिय लोग, मैं पहले ही बताया था, सृष्टि में परमेश्वर की हृदय का वचन एक आवाज में बदला है, लेकिन जब लोग पाप में उलझ गए थे, पाप की मजदूरी मृत्यु है, अनंतकाल मृत्यु है, उसमें हर एक व्यक्ति नाश होने वाले थे, तब परमेश्वर पिता ने अपने एक लौते पुत्र को, जो वचन था, आदि में वो वचन था, वचन परमेश्वर की निकटता, वो वही परमेश्वर था, उस वचन को लोगों को बचाने के लिए, लोगों को अनंतकाल मृत्यु से बचाकर अनंतकाल जीवन देने के लिए उस वचन को परमेश्वर ने देहधारी बनाया। यूहन्ना 1:14 इसी तरह कहती है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, ऐसे पिता की एकलौते की महिमा। वचन हमारे लिए देहधारी हुआ प्रिय लोग, क्योंकि इब्रानियों 9:22 में हम पढ़ते हैं, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुओं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं। हर एक व्यवस्था कहती है, हर एक धर्म कहती है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इब्रानी 2:14 और 15 में हम पढ़ते हैं, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के बागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उससे जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु की भय के मारे जीवन भर दासवत में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। प्रिय लोग, परमेश्वर अपने वचन को, अपने आप को देहधारी होने दिया, ताकि जो हम देह में हैं उनको अनंतकाल मृत्यु से, शैतान की षड्यंत्र से, शैतान की युक्ति से छुड़ा ले, मृत्यु की भय से छुड़ा ले। तब परमेश्वर ने यूहन्ना 17:26 में अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, मैंने तेरे नाम उनको बताया। यीशु मसीह इस धरती पर आया, क्यों आया? अपने एक पिता को, अपने एक लौते पिता को, अपने ही पिता को हमारे पिता बनाने के लिए, हमारे भाई बनकर परमेश्वर इस संसार में आया। इसलिए अपने पिता से वो प्रार्थना कर रहा है, मैंने तेरे नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहें और मैं उनमें रहूं। अब यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए आया, जो एक ही परमेश्वर है,
जिनका कोई नाम नहीं है, उनसे मनुष्य को, हर एक व्यक्ति को, इस संसार में जो कोई है, उन्हीं सबको उस परमेश्वर से, उस एक ही परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए इस धरती पर आया। इसलिए वो अपने पिता को हमारे पिता बनाने के लिए आया। प्रिय लोग, यीशु मसीह की इस काम के द्वारा हमें एक लेप पालक की आत्मा मिली है। आज हम भी उस महान परमेश्वर, महिमा भरा हुआ परमेश्वर, उनकी महिमा को हम देख नहीं पाते हैं। इतनी रोशनी में, इतनी प्रकाश में बैठा हुआ उस महान परमेश्वर को हम पुतली जैसे, हम जो कुछ भी मान्य नहीं है हमारी जीवन, हम लोग उस परमेश्वर को पिता कर कर पुकारने के लिए सारा मार्ग आयोजन किया, मार्गदर्शन दिया। इसलिए प्रिय लोग, यीशु मसीह किसी धर्म को बनाने के लिए नहीं आया, हमें मार्गदर्शन दिखाने के लिए आया। इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं ही मार्ग हूँ। यीशु मसीह कहता है, मैं ही मार्ग हूँ। यूहन्ना 20:17 में जब परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारी पापों के लिए, हमारी पापों को अपने देह में लेकर, हमारी जो दंड, पाप की मजदूरी मृत्यु है, उस अनंतकाल मृत्यु से हमें छुड़ाने के लिए यीशु मसीह उसी मृत्यु की ओर चल पड़ा। सूली पर बलिदान हुआ, सूली पर अपने जीवन दिया। जहाँ पे हम जीवन देना था, जहाँ पे हम नष्ट होना था, वहाँ यीशु मसीह स्वयं अपने आप को नष्ट किया। बल्कि उस मृत्यु, परमेश्वर यीशु मसीह निष्पाप होने से, वो निष्पाप है लेकिन हमारे लिए पापी बने, इस कारण उस मृत्यु, उस सामर्थ्य परमेश्वर को अपने कब्र में रख नहीं पाए। इसलिए परमेश्वर मृत्यु को जीता, तीसरे दिन जी उठा, तीसरे दिन जी उठा। तब वो जो मरियम से जी उठने के बाद मिला, तब मरियम से कहा, यीशु ने मरियम से कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। प्रिय लोग, जैसे ही परमेश्वर हमारे लिए लहू बहाया, क्योंकि पाप की क्षमा बिना लहू बहाए नहीं होती है, और जानवर की जो लहू है वो बार बार बलिदान करना पड़ा था। इसलिए परमेश्वर अपने एक लौते पुत्र, जो उनकी शब्दता, उनकी वचनता, उनको हमारे लिए देहधारी बनाया। वो परमेश्वर देह में हमारी पापों को उठाकर बलिदान हुआ, एक ही बार बलिदान हुआ। अब उसी के बाद जब उन्होंने जी उठा, तब उन्होंने कहा, मेरे पिता और आपके पिता। परमेश्वर अपने बलिदान से हमें उनकी पवित्र लहू से शुद्ध करने से उनकी पिता को हमारी पिता बना लिया। हमें एक लेप पालक की आत्मा दिया ताकि हम भी उस परमेश्वर को जैसे यीशु बुलाता है वैसे हम भी पिता कर कर बुलाएं। कितने धन्य है हम प्रिय लोग। परमेश्वर की अनुग्रह हमें परमेश्वर की संतान बना दिया। अब ये काम पूरा होने के बाद यीशु मसीह ने
अपने पिता परमेश्वर की ओर ऊपर चले गए हैं। प्रवृत्ति के काम पहला अध्याय वचन 9 कहती है, यह कहकर यीशु उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उससे उनकी आंखों से छिपा लिया। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय वचन 13 में हम देखते हैं, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। प्रिय लोग, जो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर की निकटता, वो वचन परमेश्वर ही था, वो वचन देहधारी होकर हमारे लिए बलिदान हुआ और जी उठकर मृत्यु को जीतकर वो अपने परमेश्वर के पास गया। यीशु लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। यीशु जो वचन था, जो स्वर्गीय ओर से उतरा, वो अपने काम को पूरा करने के बाद यशायाह 55:11 के अनुसार, जो अपने काम को पूरा करने के बाद वो स्वर्गीय ओर में जाकर अपने जगह पे बैठ गया, अपने पिता की दाहिने हाथ बैठ गया। उनकी नाम वचन है, परमेश्वर का वचन है। प्रिय लोग, इसलिए यीशु मसीह एक विदेशी परमेश्वर नहीं है। जो परमेश्वर आदि और अंत है और युगान युगान एक समान है, वही परमेश्वर हमारे लिए वचन देहधारी होकर हमारे लिए सब कुछ करने के बाद फिर से परमेश्वर की वचन बनकर स्वर्गीय राज में बैठ गया। फिलिपियों 2:8 और 9 वचन, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रिय लोग, सब नाम में श्रेष्ठ नाम क्या है? वो परमेश्वर का नाम है। सब नामों में श्रेष्ठ नाम क्या है? वो परमेश्वर का नाम है, जो एक ही परमेश्वर है, इस संसार को बनाया, हमें बचाया, हमें अनंत काल जीवन दिया, हमें स्वर्गीय राज में ले जाने वाला वही परमेश्वर, एक ही लौता परमेश्वर है। और वही सबसे श्रेष्ठ नाम है, वो हमारे यीशु मसीह को फिर से दिया गया है। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसका वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। क्या यीशु मसीह ही परमेश्वर है? मैं जो हूं सो हूं, ऐसा कहने वाला परमेश्वर हमसे प्रेम रखने के वजह से, उनकी अनुग्रह की वजह से कुछ समय के लिए अपने वचन को हमें बचाने के लिए इस संसार में यीशु के नाम पर भेजा। जो कोई उस यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, यीशु मेरे लिए आया, मेरे लिए मरा, मेरे लिए जी उठा, वो परमेश्वर आज स्वर्गीय राज में भी है और मेरे हृदय में विराजमान है। मेरे हृदय में भी वो परमेश्वर विराजमान है। वो एक लौता परमेश्वर है। मैं जो हूँ सो हूँ। यीशु मसीह कोई विदेशी परमेश्वर नहीं है।
वो नया परमेश्वर नहीं है, वो आदि और अंत है। मैं जो हूँ सो हूँ। प्रिय लोग, इस सच्चाई को जानने वाला हम इसके बाद कभी यीशु मसीह को विदेशी परमेश्वर नहीं समझें और अपना परमेश्वर समझकर उनको अपनाएं। आइए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह, जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, उन लोगों के मन में जो शैतान ने जो संदेह डाल रखा है, उस संदेह को आप आज के दिन निकाल दिया। पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ्य काम हमारे के हृदय में आज हो रहा है। जो लोग यीशु मसीह को विदेशी समझकर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, उनके जीवन में विश्वास को शुरू और सिद्ध करने वाला मेरे यीशु, आज आपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम हर एक की हृदय में विश्वास को शुरू कर दिया, ताकि उसको आप सिद्ध करेंगे। वो सिद्ध क्या है? हमारी पापों को क्षमा कर कर हमें भी धर्मी जन बनाकर हमें अनंत काल जीवन देंगे। प्रिय लोग, इस अनुग्रह के लिए हम सब परमेश्वर को इस प्रार्थना के द्वारा हृदय की गहराई से धन्य कहें। प्रभु के लोग धन्य कहें यीशु मसीह को, क्योंकि जो कोई नहीं कर सकता उसको परमेश्वर हमारे लिए कर डाला, हमारे लिए मार्गदर्शन दिखाया, हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारे लिए फिर से जी उठा और हमें स्वर्गीय राज में ले जाने के लिए सारा इंतज़ाम किया है। प्रभु को धन्य हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन।